जोर ताली बजाइए खुदा के रूह के लिए जो हमें इस्तेमाल करता है। प्रेज़ गॉड। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत से। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागिरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम सीख रहे हैं, वो है कलीसिया में हमारा रोल, या कलीसिया के अंदर हमारा किरदार, हमारा काम खुदा की जमात में, खुदा के काम में, चर्च के अंदर, या एज ए चर्च होते हुए, एज ए ईमानदार होते हुए, मेरी तख्लीक होने का, मेरे मखलूक होने का, या मेरी क्रिएशन होने का की जो वजह है, वो आज हम देखेंगे कि क्या जिस मकसद के लिए मैं मखलूक हुआ, जिस मकसद के लिए मैं पैदा हुआ, जिस मकसद के लिए मैं बुलाया गया, जो मेरा डेजिग्नेशन है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, खुदा की कलीसिया में मुझे जगह दी गई है, मैंने उसके लायक मैं काम कर रहा हूं। किरदार मेरा क्या है, रोल मेरा क्या है, अमल मेरा क्या है। और आज पौलुस रसूल की इस बात से हम शुरू करेंगे। फरमाया गया है क्योंकि हम उसी की कारागिरी हैं, यानी उसके हाथ की तख्लीक है। उसने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया और इंसान के नथनों में उसने जिंदगी का दम फूंका है। शुक्रगुजारी करते हैं और पौलुस इस बात का जिक्र करता, हम उसकी कारागिरी हैं और फिर मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक में हैं। इसलिए मखलूक में है। यशाया अपने सहीफा में लिखता है कि उसने अपनी हमद के लिए हमें पैदा किया है। वो कहता हमारी तख्लीक का जो मकसद है वो खुदा की हमद और सना और उसकी प्रशंसा है। और यहां पर फरमाया गया कि मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। पहले से उसने हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है कि हम उन नेक अमाल को अंजाम दे सके जिसके जरिए से मसीह का जलाल जाहिर हो सके। हम जब अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो कलीसिया के अंदर हम उस रोल को, हम उस अमल को, हम उस किरदार को बाज़ औक़ात पूरे तौर पर निभा नहीं पाते हैं। जो खुदा के वादे हैं हमारी जिंदगी में वो पूरे होते हैं, जो खुदा की बरकत है हमारी जिंदगी में आ जाती है और हम उससे महसूस भी होते हैं, हम उससे फायदा भी उठाते हैं, हम उससे ग्रोथ भी करते हैं, हम उससे बढ़ते भी हैं, हम शादमान भी होते हैं। पर उसके बावजूद हम कलीसिया के अंदर उस रोल को, उस अमल को, उस किरदार को पूरे तौर पर निभा नहीं पाते हैं। और खुदा का कलाम बता रहा है हम नेक अमाल के लिए मखलूक में हैं, हम उसके हाथ की कारागरी हैं। उसने हमें पाक रूह दिया हुआ है और मसीह ने पाक रूह में बयाना में दिया है। पाक मौदा रूह की मोहर हम पर की है। उसने रूह की नेमतें और फल और खिदमतें और तासीरें हमें अता की है ताकि हम दुनिया के अंदर नेक अमाल को अमल में ला सके, नेक अमाल कर सके, ताकि दुनिया के अंदर से बदी का और गुनाह का खात्मा हो जाए, ताकि हवा की अमरदारी के हाकिम के सारे मंसूबे, उसकी तासीरें जो है वो रूह की आग और खुदा के कलाम के जरिए से जलकर भस्म हो जाए। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करती हैं तो फिर हम कलीसिया का हिस्सा तो हैं, ईमानदार जमात का हिस्सा तो हैं, मेंबरशिप तो है और कहते भी हैं कि मसीह के लहू से खरीदे हैं। लेकिन जब अमल और किरदार की बात आती है, जब रोल की बात आती है, जब काम की बात आती है, तो वो नेक काम मुझसे हो नहीं पाता है। तो पौलुस लिखता है जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो तो मुझसे नहीं होती है, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता जब वो मुझसे हो जाती है तो इस सूरत में करने वाला मैं ना रहा, बल्कि वो गुनाह है जो अभी तक मेरे अंदर फंसा हुआ है, मेरे अंदर मौजूद है और मेरे दिल के अंदर और मेरी सोच और मेरे ख्याल के अंदर मौजूद है। तो वो जो गुनाह ख्यालों और सोचों का
अंदर मौजूद है, जो दिल के किसी कोने के अंदर मौजूद है, वो गुनाह और शहवत और उसकी तमाम जो जोर मारता है, तो फिर हमसे नेक काम हो नहीं पाता है। पौलुस कहता है हमारी तखलीक जो है वो नेक अमाल के लिए हुई है, लेकिन जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि नेक काम मुझसे हो नहीं पाता है, तो मुराद ये है कि अभी तक मेरे अंदर गुनाह दबका बैठा है, वो जोर मारता है, वो मुझे मेरे अंदर खुजली करता है, वो मुझे तैयार करता है कि मैं फिर से गुनाह की तरफ भाग जाऊं और मैं फिर से इब्लीस के मंसूबों को अंजाम देने लग जाता हूं। तो खुदा का कलाम आज कलीसिया को बताता है, अगर आप कलीसिया हैं, अगर आप मसीह की दुल्हन हैं, अगर आप मसीह के लहू से खरीदे हैं, आप गालिब आए। आपकी तकलीफ का मकसद हरगिज़ गुनाह नहीं है। खुदा ने आदम हवा को गुनाह के लिए नहीं बनाया था, और ना आज कलीसिया को वो गुनाह के लिए बनाता है, और ना गुनाह के वो हवाला करता है, क्योंकि उसने खुद हमारे पापों और गुनाहों को उठा लिया, उसने हमारी बदियों को, गुनाहों को माफ किया, उसने हमारे गुनाहों और पापों के लिए सलीब पर चढ़कर लहू बहा दिया। लेकिन हम अपनी जिंदगी में अगर गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, तो मुराद यह है कि गुनाह अभी तक मेरी जिंदगी में मौजूद है, मैं पूरी तरह से रिहाई नहीं पा सका। और रिहाई यीशु देता है। वो ऐलान करता है, सब मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पहला ग्रंथी उसका 3 बाब उसके 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और इमारत हो। जब खुदा के साथ काम करने वाले हैं, खुदा की खेती और उसकी इमारत है, तो फिर जानिएगा कि खुदा अपने साथ ऐसे पार्टनर नहीं रखना चाहता जो इब्लीस के जासूस हो, जो इब्लीस के नुमाइंदे हो, जो इब्लीस को खुश करते हो, जिनकी जिंदगी में गुनाह अभी तक जोर मार रहा हो, बल्कि वो ऐसे पार्टनर रखना चाहता है जो उसके जैसे हो, जो उसकी शक्ल उसकी शबीह की मान हो। जब उसने इंसान को तख्लीक किया, तो खुदा के कलाम में लिखा है, फरमाया गया पहले पैदाइश पहला बाब 27 आयत में कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल अपनी शबीह की मान बनाए। खुदा की सिफात उसके अंदर हो, खुदा की पाकीज़गी उसके अंदर हो, खुदा की याद पाक है जो गुनाह को बदी को देख नहीं सकती है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें खुदा का रूह सिखाता है कि हम उसकी शक्ल शबीह की मान है, उसकी सिफात हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उसके हाथ की कारागरी हैं, हम देह का माल के लिए तख्लीक किए गए हैं ताकि मसीह का जलाल जाहिर करे। उसने में अपने साथ पार्टनर बनाया है, हम उसके साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। तो फिर मसीह जैसे हमें बनने की जरूरत है। जहां पर लूका की इंजील में जो हमने हवाला पढ़ा है, उसके 5वें बाब में 5वीं आयत से पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि सारी रात हमने मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया, अब तेरे कहने से जाल डालते हैं। और फिर ये किया तो कश्ती जो है, जाल जो है वो मछलियों से भर गए, और वो जब खींचा तो कश्तियां भी भर गई, जहां तक डूबने लगी। अपने शरीकों को उन्होंने बुलाया, हमारे साथ सपोर्ट करो, हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। और खुदा कलाम कहता है कि उन्होंने भर कर उसकी हेल्प की। हम खुदा के पार्टनर हैं, और हमें आपस में भी पार्टनर बनने की जरूरत है। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, खुदा के पार्टनर हैं, आपस में भी पार्टनर हो, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की भार उठाएं, एक दूसरे की मदद करें कि वो गुनाह पर गालिब आ सके। आज बहुत सारे ईमानदार वो गुनाह में फंसे में दूसरे के साथ वो जिक्र नहीं कर सकते, वो अपनी कमजोरी को शेयर नहीं करते, क्योंकि हम खुदा के साथ तो पार्टनर हैं पर आपस में पार्टनर नहीं है। खुदा के साथ भी खुदा के पार्टनर भी हो, पर आपस में भी पार्टनर हो, एक दूसरे की मदद के लिए, ताकि लोग गुनाह से निकल सके। हमें जो बुलाया गया है, इस बात को याद रखिएगा, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम है कौन, हम किस किरदार और अमल के साथ कलीसिया में बुलाए गए हैं। आप पतरस के खात को उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत को पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि हम शाही कहने का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम पाक लोग हैं, हम मसीह की उम्मत हैं। अगर पाक लोग हैं, मसीह की उम्मत हैं, शाही कहने का फिरका है, मुकद्दस कौम है, और खुदा का कलाम कहता है हम उसके लिए तख्लीक हुए हैं, मखलूक हुए हैं, बुलाए हुए हैं। तो फिर ये जानिएगा कि क्या कोई शाही कहने का फिरका होकर वो गंदगी के अंदर हाथ डालेगा? जब वो मुकद्दस कौम कहलाती है, तो क्या वो नापाकी के अंदर जाएगा? खुदा का कलाम आज मुझे और आपको अलर्ट कर रहा है, अपने डेस्टिनेशन पर गौर करें, अपने होने पर गौर करें। हम हैं क्या हैं और पड़े कहां पे हैं? क्या हम नशे के लिए बुलाए गए हैं? क्या हम बदी के लिए बुलाए गए हैं? क्या हम गुनाह के लिए बुलाए गए हैं? और आज जब हम नशे के अंदर पड़े होते हैं, हम नशे को छोड़ नहीं सकते, और फिर मसीह को भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं
सकता है। मसीह ऐसा नहीं है और ना वो ऐसे लोग चाहता है, ना वो ऐसी कलीसिया चाहता है, ना वो ऐसी दुल्हन चाहता है। और खुदा का कलाम इफ्सियों खाते के अंदर पौलुस फरमाता है कि वो एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जिसके बदन पर कोई दाग, कोई धब्बा और कोई झुर्री ना हो। वो पाक लोग लेने आने वाला है। वो नापाकों को नहीं लेकर जाएगा, वो ऐसे लोगों को लेकर जाने वाला है जो उसकी दुल्हन कहलाए, जो बेऐब हो, जिसके बदन पर कोई दाग, धब्बा और झुर्री ना हो। हम पाक लोग हैं, हम खास मिल्कियत हैं, शाही कहने का फिरका है, मुकद्दस लोग, पाक लोग। लेकिन जब हम गुनाह की जिंदगी को देखते हैं तो फिर लगता नहीं है कि हम मसीह की कलीसिया हैं, क्योंकि मसीह कभी ऐसी कलीसिया नहीं चाहता और ना वो ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है। आज बेशुमार लोग इस बात को सोचते नहीं कि उनकी जिंदगी के ऊपर मोहर किसकी है, ठप्पा किसका है। रूह बयाना में दिया गया हमारे लिए और हम अभी तक गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं। चर्च की ग्रोथ नहीं है, चर्च की सेहत ठीक नहीं है। जब हमारी सेहत ठीक ना हो हमें भी कुछ मजा नहीं आता, हमारी तरक्की नहीं होती है। आज चर्च की ग्रोथ रुकी हुई है क्योंकि चर्च की सेहत ठीक नहीं है। चर्च के लोग अपनी अपनी मर्जी की तरफ भाग रहे हैं। हर शख्स चाहता है कि आई एम, लेकिन कलीसिया आई एम नहीं है। कलीसिया सब ईमानदारों की जमात है, एक दिल एक जान हो, ये कलीसिया है। आज जिससे पूछे तुसी के नालो असी आप ही हां, तुसी के नालो अई कल्ले ही हां, असी आजाद हां, ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जो मसीह की दुल्हन है, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, जो उसको लेने के लिए आने वाला है। उसको पहले से बुलाया है पाकीज़गी के लिए। उसको ऐसा नहीं है, उसको आजाद करके नहीं छोड़ा है। वो किसी के नाम से नामजद है, वो किसी के लिए है और वो मसीह उसका दुल्हा है। हम किसी के लिए पूरे तौर पर अपने आप को डोनेट कर चुके हैं। इसका बैलेंस खराब हो गया है। जब हमारा बैलेंस ठीक ना हो हम लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो कलीसिया को अनबैलेंस करने वाले हम खुद हैं। कलीसिया को अनबैलेंस ईमानदार ने किया है, उसकी हरकतों सकनात ने किया है, उसकी सोचों ख्यालों ने किया है। ईमानदार की हरकतें ऐसी हैं, ईमानदार की बोलचाल ऐसी है, उसका अमल करता लगता नहीं कि वो मसीह के साथ रहता है या वो इस बात के तख्लीक हुआ है जिसके लिए मसीह ने उससे बुलाया है। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बातों पर गौर कीजिएगा कि सेहत ठीक होना कलीसिया का बैलेंस ठीक होना मसीह को जलाल देता है। मसीह की कलीसिया जो है वो प्रस्तश करने वाली है, लेकिन कैसी प्रस्तश करने वाली? रूह और सच्चाई से प्रस्तश करे। मसीह की कलीसिया प्रस्तश सुनने वाले नहीं है। आसमान पर कहीं नहीं लिखा है कि वहां पर डेक लगा दिए जाएंगे बड़े बड़े और सारे लोग प्रस्तश सुनेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर तो प्रस्तश करते हैं, दिन और रात उसकी इबादत करते हैं। 24 बुजुर्ग, चारों जानदार, लाखों करोड़ों करोड़ीम उसकी हजूरी में प्रस्तश करते, उससे सजदे करते हैं और वो कहते हैं कि तू ही सारी इज्जत और जलाल और प्रस्तश और हमद सना के लायक है। दुनिया में कोई दूसरा माबूद नहीं जो प्रस्तश के लायक हो। लेकिन आज की कलीसिया जो है वो हमद सना को करती नहीं है, वो लब नहीं खोलती है, वो खुदा के जुल्म में गला नहीं फाड़ती है, वो चलाती नहीं है। तो प्रस्तश ऐसी होनी चाहिए जो रूह और सच्चाई के साथ हो, क्योंकि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करे। इसके लिए तख्लीक हुए हैं, इसके लिए मखलूक हुए हैं प्रस्तश करने के लिए। आज तो हम चाहते कोई एक बंदा मिले हमें प्रस्ताव के तौर पर और वो प्रस्तश करे और हम सुने, बल्कि हम सब ही प्रस्ताव हैं, हम सब ही प्रस्तश के लिए बुलाए गए हैं। हम सबको उसने कहा कि तुम मेरे प्रस्ताव हो और रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने वाले हो। दूसरी बात कलीसिया के अंदर, कलीसिया रफाकत रखने वाली कलीसिया हो। आज सबसे बड़ा फुकदान रफाकत का है। चर्च में हम इकट्ठे यहां बैठते हैं लेकिन आपस में बाहर गली मोहल्ले में इकट्ठे नहीं है, एक दूसरे के यहां जाना आना नहीं है, एक दूसरे के साथ रफाकत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी की मोहब्बत नहीं है। मसीह ने 2 हुक्म खास दिए। पहला हुक्म, ये सबसे बड़ा हुक्म इससे कहा गया है और ये ग्रेट कमांडमेंट है, इसे सबसे बड़ा हुक्म कहा गया है। मत्ती की उसके 22वें बाब की 37 आयत में एक फरीसी यीशु के पास आकर उसे कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, और उसने कहा
इसकी मांग क्या है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर तो अगर ये हुक्म दिया गया है तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम खुदा से तो मोहब्बत के दावेदार हैं, पड़ोसी से भी मोहब्बत के दावेदार हैं। हमारी मोहब्बत खुदा के साथ और फिर पड़ोसी के साथ। मसीह की कलीसिया इसलिए तख्लीक की गई है, अपने हम जिनसे रूपोश ना हो जाएं, रफ़ाकत रखें, मसीह से मोहब्बत रखें। और इसके साथ एक बड़ा हुक्म खुदावन ने हमें दिया जिसे इरशाद आज़म कहा जाता है, ग्रेट कमीशन। और वो मत्ती के इंजील उसके 28वें बाब की 18 आयत से कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और इस बात की इन सारी बातों की तालीम दो जो तुमने मुझसे सुनी और सीखी है। क्या आज हम उन बातों की को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं? कौम में तो करते गए, कौमें भी करें। और सालों से हम कलाम सुने, जदों पैदा होने ना उदों तो गिर जाना शुरू कर दें। तो जो लोग सवाल पूछ ले नहीं दसान नहीं पता, बहू जी पूछा दसांगे तेन दुआ नहीं सन संगान दी, सारी जिंदगी गुजर जाती है। फिर कहेंगे चर्च नहीं सिखाता भाई, चर्च तो तुम पहले दिन दुआ लग पे सो, चर्च तो सिखा रहा है, चर्च तो कह रहा है और हमें दुआ नहीं आती, हमें प्रस्तश नहीं आती, हमारे अंदर ईमान मौजूद नहीं है, हम गैर महबूबों के पीछे जाते, बदरूहों के कब्जे के अंदर, कमजोरियों के अंदर हम ईमानदार फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं? क्योंकि गुनाह अभी तक जोर मारता है। हजे भी रात डर लगता है लोगों को, हजे भी ईमानदार रात दुआ कर भी कोई दब नहीं पै गई। मैं कहता हूं अगर ईमानदार दब नहीं पैंदी, ईमानदार है तो उन्होंने नजर नहीं आती श्यामा, कहते कुछ चीजें नजर आउंदियां ने, मैं सानू कोई शायद नजर नहीं तकाई ताड़े फिर कहीं कहेंगे बोझी तो नजर से मारो, कोई ध्यान मारो, कोई लगता शहर च है। ये कलीसिया है, कलीसिया बदरूहों के नीचे नहीं है, बदरूहों के कब्जे में नहीं है, मसीह ने छुड़ा लिया है, कब्र पर मौत का गलबा पाया है। अगर आप कलीसिया हैं, ईमानदार है, आप बदरूहों के कब्जे में नहीं है। अगर आप बदरूहों के कब्जे में है तो आप अपने पर नजर से घुराइएगा, आपका दिल मसीह की मोहब्बत से खाली है। अभी तक गुनाह आपके अंदर जोर मार रहा है, आप कलाम से मोहब्बत नहीं करते, आप मसीह से मोहब्बत नहीं करते, आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले तो आपके पास कोई बदलू नहीं आ सकती है, आप खुदा की रफाकत में आ जाए। तीसरी बात इसमें है शागिर्दियत नहीं है, शागिर्द नहीं है, सीखने वाले नहीं है। चर्च में आते हैं, खादम से सीखते हैं, फिर निकल जाने के बाद नहीं सानू कोई किसी सिखाया से खुद ही सीखा उन्हें बच्चे तबला सीखने दे रहे, कोई पूछे उस्ताद कितों सीखते हो, साहिल भाई अरे वेरी गुड, कितों तबला सीखना है, कहेगा भैया जानी को सीखना, कहेगा नहीं मेरा बिल आता मैं कर रही लगा रहा मैनू किसी ने सिखाया। ऐसा नहीं है, आपके और मसीह ने भी ये कहा शागिर्द बनाओ, यीशु के भी शागिर्द थे। यीशु ने खुद कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से जिसको फॉलो करते हैं आप उसके शागिर्द हैं ऑटोमेटिकली, जिसको फॉलो करते हैं, जिसके पीछे चलते हैं आप उसके शागिर्द हैं। और मसीह कहता है कि तुम मेरे शागिर्द हो। तीसरी बात और फिर चौथी बात है मुबशराना खिदमत। हम मुबशराना खिदमत को आज झुटला रहे हैं। कलीसिया मुबशराना खिदमत से खाली है। मुबशर कौन होता वाला जिन्हें बोल मैं तेरा खिदमत करी एवेंजलिस्ट की करना भाई मैं मीटिंग लीड करना है और की करना नारे मरवाना है हालेलुया दे, इसके अलावा क्या करता है एवेंजलिस्ट को खुद ही पता नहीं है कि वो है कहां पे। एवेंजलिस्ट का काम है वो रूहों को मसीह के लिए जीत कर कलीसिया में लाता है। कलीसिया गल्ला है जहां पर पासमान चरवाहा मौजूद है, गल्ले की निगरानी करने के लिए, उसको चारा देने के लिए, उसको गजा देने के लिए। या तो हम अपनी खिदमत से हट जाते हैं या हमें पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है। और इस सबब से मसीह की कलीसिया जो है वो डावाडोल नजर आती है, अनबैलेंस, उसकी सेहत